देश को शर्मसार करने वाला मणिपुर का वायरल वीडियो आपके मोबाइल और टीवी स्क्रीन तक पहुंच ही गया होगा। लेकिन क्या मणिपुर हिंसा का सिर्फ यही एक वीडियो है जो वहां की सच्चाई दिखाता है, या कुछ ऐसा भी भयावह है जो अभी तक आपके सामने नहीं आया है? मणिपुर में 3 मई से इंटरनेट सेवा बंद है। क्या मणिपुर हिंसा की घटना को देश के सामने लाने से दबाया जा रहा है? आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो ये वीडियो 2 महीने बाद सामने आया है? क्या इसकी जानकारी मणिपुर सरकार और पुलिस को नहीं थी? और अगर थी तो इस वीडियो को क्यों दबाया गया? बदसलूकी की शिकायत देने के बाद भी एफआईआर देर से क्यों दर्ज की गई? नमस्कार, खबर की खबर में आज खबर खोदेंगे मणिपुर हिंसा के झकझोर देने वाले उस वीडियो की, जिसमें 3 महिलाओं के साथ हुई अभद्रता की, जिसमें 21 साल की युवती के साथ दंगाइयों ने गैंगरेप किया और जब उसके भाई और पिता ने रोकने की कोशिश की तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। और फिर उस युवती के परिवार की 2 अन्य महिलाओं को निर्वस्त्र करके इलाके में घुमाया गया। मानवता को शर्मसार करने वाली इस वीडियो ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। आखिर मणिपुर में हिंसा की ये आग कैसे भड़की? इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? दरअसल मणिपुर में कुल 3 समुदाय रहते हैं: नागा, मैतेई और कुकी। मणिपुर का मैतेई समुदाय खुद को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने की मांग पिछले कुछ समय से उठा रहा था और यही मांग आगे चलकर इस पूरे विवाद की वजह बन गई है। मणिपुर हाईकोर्ट ने कुछ समय पहले मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का फैसला दिया था, जिसमें राज्य सरकार को निर्देश दिया गया था कि वो मैतेई समुदाय की मांगों पर विचार करे और 4 महीने के अंदर केंद्र को मांगों का प्रस्ताव भेजे। इसी आदेश के बाद आदिवासी और गैर आदिवासियों के बीच अधिकारों का मामला एक बार फिर गर्मा गया। 3 मई को हाईकोर्ट के इस विवादित आदेश के बाद ट्राइबल फोरम के द्वारा एक रैली निकाली गई और जिसके बाद हिंसा शुरू हो गई थी। हिंसा भड़कने के बाद सोशल मीडिया पर एक ट्वीट वायरल हुआ, जिसमें एक लड़की के शव को मणिपुर की रहने वाली मैतेई समुदाय की नर्स होने का दावा किया गया था, जिसमें इस ट्वीट में कहा गया कि कुकी समुदाय के लोगों ने इस लड़की के साथ बलात्कार किया, फिर बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। यह ट्वीट मैतेई समाज के बीच तेजी से फैल गया और मैतेई समाज के लोग इस फोटो को सही मानकर कुकी समुदाय से भिड़ने लगे। ये दोनों समुदाय एक दूसरे के सामने आ गए। बाद में पड़ताल में यह ट्वीट फेक निकला, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मणिपुर के अलग अलग इलाकों में हिंसा पूरी तरह से भड़क चुकी थी। जिस लड़की को मणिपुर की मैतेई समुदाय की लड़की बताया गया, वो दरअसल यमुना एक्सप्रेसवे की एक फोटो थी और इस लड़की का मणिपुर से कोई लेना देना नहीं था। मथुरा के महावन के सीओ आलोक सिंह ने बताया कि जो लाश मिली थी वो 25 साल की एक लड़की की थी और हत्या के बाद उसके शव को सूटकेस में लाकर यमुना एक्सप्रेसवे पर फेंका गया था। 3 मई को हिंसा शुरू होने के बाद से अब तक मणिपुर में 142 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 60,000 लोग बेघर हो गए हैं। राज्य सरकार के मुताबिक इस हिंसा में 5,000 आगजनी की घटनाएं हुई हैं। फिलहाल 50,000 से भी ज्यादा लोग राहत शिविरों में शरण लेकर रह रहे हैं, जिनमें कुकी और मैतेई दोनों ही समुदाय के लोग शामिल हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 100 मंदिरों के अलावा 2,000 मैतेई घरों पर भी हमला हुआ है। आखिर मैतेई और कुकी समुदाय के बीच भयानक रूप ले चुकी इस हिंसा का कारण क्या है? दरअसल मणिपुर की आबादी लगभग 28 लाख है। मणिपुर में मैतेई समुदाय बहुसंख्यक है। मैतेई समुदाय की जनसंख्या करीब 53% है, मगर ये लोग वर्तमान में केवल इम्फाल घाटी में रहने को मजबूर हैं। यानी राज्य के करीब 10% क्षेत्र में ही ये लोग रह सकते हैं। इसकी वजह यह है कि वो उन पर अपने ही राज्य के पर्वतीय इलाकों में संपत्ति खरीदने और खेती करने पर कानूनी तौर पर रोक लगी हुई है। जबकि दूसरा समुदाय है कुकी। कुकी की आबादी है 40%। ये मणिपुर के कुल क्षेत्रफल के 90% हिस्से में रहते हैं।
कुकी और नागा समुदायों को तो जनजाति का दर्जा दे दिया गया है, लेकिन मैतेई समुदाय को जनजाति होने पर भी जनजाति का दर्जा नहीं मिला है। ये कहना इसी समुदाय का है। मैतेई अनुसूचित जनजाति का दर्जा चाहते हैं। कुकी समुदाय को इस बात का डर है कि अगर मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा दिया गया तो वो उनकी सारी जमीन छीन लेंगे। कुकी समुदाय कहता है कि वो बहुत गरीब है और सिर्फ एक ही फसल की खेती करता है, इसीलिए उनको संरक्षण मिलना चाहिए। ये कुकी समुदाय की मांग है। इन दोनों पक्षों में इसी बात की लड़ाई है और अब ये लड़ाई हिंसा जातीय रूप ले चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंसा के कारणों की समीक्षा करने के लिए राज्य का दौरा भी किया था और 1 जून को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें कहा था कि हाई कोर्ट के जल्दबाजी में दिए गए एक फैसले की वजह से मणिपुर में हिंसा भड़की है। मणिपुर में हुई हिंसा में राज्य सरकार की बड़ी नाकामी भी सामने आ रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो वायरल वीडियो 4 मई का है जिसमें 3 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, बताया जा रहा है कि इससे पहले ये मैत्रेई समुदाय की भीड़ ने एक घर पर हमला किया। उस घर के अंदर 3 महिलाएं थी और पूरा परिवार था। इन 3 महिलाओं को ये लोग घर से घसीट कर ले आए। ये महिलाएं और इनके परिवार के लोग जंगल के रास्ते भागने लगे और तभी वहां पुलिस पहुंच जाती है और अपने साथ इन लोगों को ले जाती है। मगर बड़ी हैरानी की बात है कि थाने से महज 2 किलोमीटर पहले ही मैतेई समाज के लोग वापस से वहां पहुंच जाते हैं। इनकी तादाद करीब 1000 के आसपास बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि उन्होंने 21 साल की युवती के साथ पहले गैंगरेप किया और परिवार की 2 महिलाओं को जबरदस्ती उनसे कपड़े उतरवाकर उन्हें इलाके में घुमाया गया, जिस पर 21 साल की लड़की के पिता ने भीड़ को रोकने की कोशिश की तो उन्हें मार दिया गया और लड़की के भाई को भी भीड़ ने मौत के घाट उतार दिया। अब इस मामले में पुलिस की भूमिका भी संदेह के घेरे में है, क्योंकि जब पुलिस इन लोगों को अपने साथ ले जा रही थी तो कैसे मैतेई समुदाय के लोगों ने इन्हें अपना शिकार कैसे बना दिया आखिर। दूसरी बात ये कि 14 दिन बाद पीड़ित महिलाओं ने किसी तरह जाकर थाने में शिकायत दी, मगर आरोप है कि पुलिस ने 47 दिन बाद यानी इस कुकृत्य के बाद यौन उत्पीड़न की एफआईआर 18 मई को कांगपोकपी जिले में दर्ज की और 19 जुलाई को सोशल मीडिया पर महिलाओं से अभद्रता का वीडियो वायरल होने के बाद 78 दिन तक पुलिस की पहुंच से बाहर रहने वाले आरोपियों को पुलिस ने कैसे एकदम से 2 दिन में पकड़ लिया, इस पर भी पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल इस मामले में अब तक कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। मणिपुर मामले पर विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए बीरेन सिंह की सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं और इस्तीफे की मांग की है और संसद में भी इस मुद्दे पर बहस कराने की मांग की गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार को चेताया है कि वो इस मामले पर फौरन कार्रवाई करे, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को ही इस मामले में खुद ही हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वहीं मुख्यमंत्री एन बीरेन ने घटना पर सवाल पूछे जाने पर कहा कि एक घटना को क्यों पकड़ते हो, ऐसी 100 घटनाएं हैं। हैरानी इस बात को लेकर हो रही है कि राज्य के मुख्यमंत्री की तरफ से ऐसा बयान कैसे दिया गया। इस बयान से साफ जाहिर होता है कि और भी इस तरह के कई मामले मणिपुर में दबे हुए हैं जो सामने नहीं आ पाए हैं। इसकी शीर्ष स्तर पर जांच करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जितने कसूरवार लोग हैं, एक एक कर चेहरे को पहचान कर सबकी गिरफ्तारी और फांसी की सज़ा सबको होनी चाहिए। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल खबर की खबर को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।